हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति कंसारा। मेरा आज का विषय है हैरिस टोडारो उत्प्रवासन एवं बेरोजगारी मॉडल, माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल। 1970 में जॉन आर हैरिस एवं माइकल पी टोडारो इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, ए टू सेक्टरल एनालिसिस, उत्प्रवासन, बेरोजगारी एवं विकास, द्विक्षेत्रीय विश्लेषण। यह मॉडल मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका की समस्या पर आधारित था, जहां पर बेरोजगारी के बावजूद ग्रामीण एवं शहरी उत्प्रवासन में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। इस मॉडल के उद्देश्य क्या थे? हैरिस टोडारो का मॉडल ग्रामीण शहरी स्थानांतरण और शहरी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करता है। यह मॉडल मुख्य रूप से विकासशील देशों में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर आधारित है। इस मॉडल का आधारभूत जो योगदान था वह श्रम बाजार के अनुकूल एवं उपयुक्त घटकों का प्रतिपादन करना था, जिससे विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण परंपरागत क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि हो सके। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से लोग इसीलिए पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार और मजदूरी की दरें काफ़ी कम होती है और साथ ही शहरी क्षेत्र में मजदूरी की दरें अधिक होती है। तो ये जो पलायनवादी प्रवृत्ति है, इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? टोडारो विरोधाभास, टोडारो पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स क्या बतलाता है? यह बताता है कि शहरी बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य वाली नीतियाँ विपरीत प्रभाव डालती हैं। वे शहरी बेरोजगारी को कम करने के बजाय उसमें वृद्धि करेंगी। अर्थात हैरिस टोडारो ने अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि शहरी क्षेत्र में जो रोजगार सृजन के प्रयास किए जाते हैं, सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को आकर्षित करती हैं क्योंकि वहाँ उन्हें अधिक मजदूरी मिलने की आशा होती है। इस प्रकार जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उससे बेरोजगारी कम होने की बजाय बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि होती है। तो यही विरोधाभास टोडारो ने पाया, इसीलिए इसे टोडारो पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इस मॉडल की मान्यताएं क्या हैं। एजम्पशंस ऑफ मॉडल। सबसे पहली मान्यता ली गई है, यह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र पर आधारित है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र कृषि वस्तुओं का एवं शहरी क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। दोनों क्षेत्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, परफेक्ट कंपटीशन। उत्प्रवासन की लागत शून्य है, अर्थात माइग्रेशन कॉस्ट जो है वो 0 है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को श्रमिक का स्थानांतरण शहरी ग्रामीण मजदूरी अंतर का धनात्मक फलन होता है। यह इस मॉडल की प्रमुख मान्यताएं ली गई हैं कि जो भी प्रवासन हो रहा है वह प्रवासन गांव मजदूरी और शहर मजदूरी के अंतर के कारण होता है। मॉडल में कुछ संकेताक्षर चरों का प्रयोग किया गया है, वो इस प्रकार से है। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की कुल संख्या L है, लेबर से L है, जिसमें LR रूरल लेबर और LU अर्बन लेबर शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरा, शहरी मजदूरी दर W स्थिर है एवं ग्रामीण मजदूरी दर WR है। शहरी रोजगार की मात्रा स्थिर है। कुल शहरी श्रम शक्ति L-LR, अर्थात L कुल श्रम शक्ति में से यदि हम रूरल लेबर को घटा दें तो हमें अर्बन लेबर की संख्या जो है वो ज्ञात होगी। उसी प्रकार शहरी बेरोजगार, यदि हमें ज्ञात करना है कि शहर में कुल कितने बेरोजगार हैं, तो L-LR -LU। आशातीत शहरी आय, अर्थात श्रमिक जब शहर की ओर जाने को
प्रवासित होते हैं तब उन्हें जो आय की प्रत्याशा होती है वह प्रत्याशित आय संकेताक्षर W से दर्शाई गई है। यही प्रत्याशित आय किस पर निर्भर करेगी? शहरी मजदूरी दर एवं शहरी रोजगार दर का गुणनफल है, जो कि श्रम प्रवासन को निर्धारित करती है। श्रम के उत्प्रवासन एवं बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी में वृद्धि को हम इस रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में दो अक्ष लंबवत हैं, OA एवं OM। OA लंबवत अक्ष कृषि क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के स्तर को दर्शा रहा है, जबकि OM शहरी क्षेत्र में, जो कि विनिर्माण का कार्य कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में मजदूरों की संख्या और मजदूरी दर को दर्शा रहा है। A1 ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता एवं मजदूरी दर को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार M1 रेखा शहरी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता और मजदूरी दर को दर्शा रहा है। प्रारंभिक स्थिति यदि हम देखें, माइग्रेशन के पूर्व एग्रीकल्चरल सेक्टर में OAWA वेज रेट पर कुल श्रमिक कार्यरत हैं OALM। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर OM अक्ष में OMWM मजदूरी दर पर OMLM श्रमिक कार्यरत हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि OAWA मजदूरी की दर कम है, जबकि OMWM मजदूरी की दर बहुत ज़्यादा है। यही मजदूरी अंतर ग्रामीण श्रमिकों को शहरी क्षेत्र की ओर प्रवासित करने के लिए प्रेरित करता है। श्रमिकों के प्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या OALA हो जाती है, घट जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ करके OMLA हो जाती है। अर्थात टोटल जो प्रवासन हुआ है श्रमिकों का वह एक्स अक्ष में दिखाई दे रहा है LALM। ये श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवासित हुए हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या कम हो गई, इसीलिए वहाँ पे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होकर मजदूरी दर बढ़ जाती है OAWA। अब जो श्रमिक प्रवासित हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें शहरी क्षेत्र में काम मिल जाए, हो सकता है वो LALM श्रमिक बेरोजगार भी रह सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जो नीति बनाई जाए, उसके लिए टोडारो का कहना है कि हम एक कर्व खींचें जो कि I1 रेखा है, उसमें Z बिंदु पर यदि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों को मजदूरी सब्सिडी दी जाए, उनकी मजदूरी वृद्धि की जाए, तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी और बेरोजगारी की दर में भी यथासंभव कमी लाई जा सकती है। तो इस प्रकार टोडारो का ये कहना है कि जो श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं शहरी क्षेत्र में, LALM श्रमिक, इनको रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा नीतियों का अपनाया जाना आवश्यक है। आइए अब हम देखते हैं ग्रामीण शहरी प्रवासन दर किन घटकों के द्वारा निर्धारित होती है और टोडारो का समीकरण कौन सा है। ग्रामीण शहरी प्रवासन दर, इसे संकेताक्षर m के द्वारा दर्शाया गया है। यह m ग्रामीण शहरी प्रवासन दर, रूरल अर्बन माइग्रेशन रेट, जिन घटकों पर निर्भर करती है वह इस प्रकार है। फंक्शन ऑफ EU/LU इंटू W इंटू Z। यहाँ पर हमने जिन संकेताक्षरों का प्रयोग किया है, EU दर्शाता है शहरी क्षेत्र में रोजगार स्तर को, LU दर्शाता है शहरी क्षेत्र में श्रम शक्ति को, अर्थात EU/LU शहर में कुल कितने श्रमिक हैं और उनमें से कितने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है, इनका अनुपात बतलाता है। W यहाँ पर दर्शा रहा है ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात।
और Z यहाँ पर दर्शा रहा है व्यक्तिगत घटक जो कि प्रवासन को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार प्रवासन को कुल 3 घटक प्रभावित कर रहे हैं। पहला EU/LU अर्थात वास्तविक शहरी रोजगार दर, दूसरा W अर्थात ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात, और तीसरा Z अर्थात व्यक्तिगत घटक जो कि उत्प्रवासन को प्रभावित करते हैं। इसमें W अर्थात ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं समीकरण के द्वारा YU/YR। Y आय का संकेताक्षर है, वैसे U अर्बन और R रूरल का संकेताक्षर है। तो हम शहरी आय को ग्रामीण आय का अनुपात यदि निकालते हैं तो हमें W ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात ज्ञात होता है। उसी प्रकार स्मॉल m जो प्रवासन की दर है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं M/LR। कैपिटल M यहाँ पर दर्शा रहा है कुल ग्रामीण शहरी प्रवास, और LR यहाँ पर दर्शा रहा है ग्रामीण श्रम शक्ति, अर्थात गांव में कुल कितने श्रमिक हैं LR, उसमें से कितने श्रमिक प्रवास कर रहे हैं कैपिटल M। इन दोनों का अनुपात बतलाएगा ग्रामीण शहरी प्रवासन की दर को। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो EU/LU है अर्थात शहर में कुल श्रम शक्ति और उसमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है, इसका अनुपात 0 से अधिक होगा, अर्थात सभी के सभी श्रमिक बेरोजगार भी नहीं होंगे और सभी को पूर्ण रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू है U/LU यह 1 और 0 के बीच में रहेगी। 1 क्या दर्शाएगा कि सभी श्रमिकों को रोजगार मिल गया है जितने कि वहाँ पर शहर में श्रमिक हैं, और 0 क्या दर्शाएगा कि जितने भी श्रमिक हैं उनमें से किसी को भी रोजगार नहीं मिला है, जबकि इनके बीच की स्थिति होती है कि कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त होते हैं और कुछ बेरोजगार होते हैं। तो EU/LU की जो वैल्यू होगी वो 0 से अधिक होगी। W की वैल्यू, W बतला रहा है ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात, अर्थात गांव की आय और शहर की आय का अंतर। तो चूंकि हमने मान्यता ली है कि गांव की तुलना में शहर में आय अधिक होती है, इसीलिए W का मान 1 से अधिक होगा। तीसरा Z व्यक्तिगत घटक, अर्थात प्रवासन को केवल आर्थिक घटक प्रभावित नहीं करते, कई व्यक्तिगत घटक भी प्रभावित करते हैं। पारिवारिक स्थिति क्या है, आने जाने की दूरी कितनी है, प्रवासन की दूरी, ये भी घटक जो है वो प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो ये Z की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इस प्रकार टोडारो के मॉडल को एक समीकरण से हम समझते हैं कि ग्रामीण शहरी जो प्रवासन दर है, रूरल अर्बन माइग्रेशन रेट, ये माइग्रेशन रेट मात्र 3 घटकों से प्रभावित हो रहा है। पहला वास्तविक शहरी रोजगार दर, दूसरा ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात, और तीसरा व्यक्तिगत घटक। टोडारो के मॉडल के अध्ययन के पश्चात हम उसको सारांश में देखते हैं। सामान्यतया प्रवासन लागत लाभ की धारणा से प्रभावित होता है, अर्थात जो भी श्रमिक गांव से शहर की ओर प्रवासित हो रहे हैं उनकी लागत क्या है, लागत होगी उनकी वर्तमान की ग्रामीण की आय जिसे वह छोड़ करके प्रवास कर रहे हैं, और लाभ क्या होगा, शहर में उनकी आशातीत आय। तो जब तक लागत की तुलना में लाभ उन्हें अधिक दिखता है तब तक प्रवास होते रहेगा। दूसरा, प्रवासन का निर्णय जो कर रहे हैं ग्रामीण श्रमिक, ये वास्तविक शहरी ग्रामीण आय अंतर के स्थान पर आशातीत अंतर का परिणाम होता है, अर्थात वे केवल अनुमान के आधार पर ही प्रवास करते हैं कि शहर में उन्हें ऊंची आय मिलेगी। वास्तविकता कुछ अलग भी हो सकती है, वास्तव में उन्हें वह रोजगार न मिले, वो कम रोजगार में ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा, या उन्हें हो सकता है ग्रामीण आय से ही ग्रामीण आय के बराबर भी रोजगार उन्हें शहर में प्राप्त हो सकता है। तो ये आशातीत अंतर का परिणाम होता है। तीसरा, शहर में रोजगार प्राप्ति की संभावना
शहरी रोजगार स्तर से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है। अब शहर में रोजगार का स्तर क्या है, उसके आधार पर ही रोजगार कितना मिलेगा ये सोच करके श्रमिक जो हैं वो प्रवासित होते हैं। और अंत में शहरों में ऊंची आय प्रत्याशा अधिक प्रवासन को प्रेरित करती है, जिससे बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि होती है। यही हैरिस टोडारो के मॉडल का सारांश है। आइए अब अंत में हम देखते हैं कि हैरिस टोडारो ने अपने अध्ययन के पश्चात कौन से नीतिगत निष्कर्षों को प्रदान किया है। पहला, शहरी ग्रामीण रोजगार अवसरों में अंतर को कम करना आवश्यक है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, साथ ही शहरी क्षेत्र में भी रोजगार अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा, शहरी बेरोजगारी दूर करने में केवल शहरी रोजगार सृजन प्रयास संतोषजनक नहीं होते हैं, अर्थात सरकार यदि केवल शहर में ही विभिन्न कार्यक्रमों से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि गांव के पलायन के कारण उस बेरोजगारी को दूर करने में वो सफल ना हो सके। तीसरा, मजदूरी सब्सिडी तथा श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने मजदूरी सब्सिडी का एक सुझाव दिया है। चौथा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। यदि पलायन को रोकना है तो गांव में ही ऐसे कार्यक्रमों को लागू किया जाए जिससे उन्हें ऊंची आय और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। और अंत में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वह एक बार शहरी क्षेत्र में औद्योगिक मजदूरी सब्सिडी दी जाए, अर्थात शहरों में जो बेरोजगारी अधिक होते जा रही है इसे दूर करने के लिए औद्योगिक मजदूरी सब्सिडी देने का इन्होंने सुझाव दिया है। साथ ही इन्होंने कहा है छाया मजदूरी कसौटी शेडो वेज क्राइटेरिया का यदि क्रियान्वयन किया जाता है तो इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी और दूसरी ओर शहरी रोजगार सृजन के लिए भी यह प्रभावी होगा। और अंत में इन्होंने कहा कि मजदूरी सब्सिडी के लिए यदि वित्त व्यवस्था की बात है तो ये वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा लागत रहित एक मुश्त कर के द्वारा की जा सकती है। तो ये इनके कुछ मुख्य सुझाव पॉलिसी मेकर्स के लिए, नीति निर्धारकों के लिए दिए गए कि जो पूरे विश्व की समस्या है कि पूरे विश्व में शहरों में जो बेरोजगारी हो रही है और साथ ही साथ गांव से शहर की ओर जो प्रवासन माइग्रेशन रेट बढ़ते जा रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार कौन सी नीतियों को लागू करे। तो हमें सारांश में यही कह सकते हैं कि गांव में भी रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को सरकार को ध्यान देना चाहिए और साथ ही शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी के प्रयास दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद।